इजराइल कभी भी कामयाब नहीं होगा। इजराइल पूरे नक्शे से गायब होगा। इस्लामिक कंट्रियां मुजरा कर रही है, इसलिए उनके लिए नहीं बोल रहा है। खुदा को भूल गए हैं, खुद को खुदा मान लिए हैं। ईरान कहाँ, इस मैटर पे हम समर्थन करते हैं। ईरान वही देश है जो हमको समर्थन करते हैं, जो सस्ता तेल हमें दिया करता था। हम ईरान को भूल नहीं सकते। फिलिस्तीनियों ने अभी तक अपनी पीठ नहीं दिखाई है। वो लड़ रहे हैं, वो अपनी जमीन के लिए, अपने हक के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए। इजरायली गुंडे हैं, घुसपैठियाँ हैं, वो उनका देश नहीं है। फिलिस्तीन को अल्लाह बचा रहा है, इसीलिए वहाँ के लोग अभी तक इस जंग को जारी रख पाए। बिना ऊपर वाले की रहमत है कोई काम नहीं। भारतवासी तो बोलते हैं कि इजराइल हमारा भारतवासी नहीं, संघी, भाजपाई, भाजपिल्ला, तलवे चाटने वाला माफी वीर। अडानी के चक्कर में सीजफायर कराया गया है। देश का सौदा कराया गया मित्रों के लिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। अभी लगातार इंटरनेशनल मीडिया लगातार दिखा रहा है कि कैसे इजराइल ने ईरान पर हमला बोला, और रातों रात एक खबर आती है एनडीटीवी की तरफ से कि जो इजराइल हमला किया था ईरान पे, फिर ईरान ने जो है हमला कर दिया और फिलिस्तीन गाजा में माहौल बनाया गया, यानी खुशी की जीत के वहाँ पर जश्न मनाया गया। इस तरीके से दिखाया जा रहा है। अभी तमाम टीवी मीडिया, आपको बता दूं कि जो तमाम टीवी मीडिया के जितने भी एंकर हैं, एंकराइन हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि इजराइल की जीत हुई है और अब गाजा पट्टी को अब ध्वस्त कर दिया जाएगा और ईरान फट्टू देश है। सोचिए, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं लगातार। और जबकि सुनने में ये भी आ रहा है कि ईरान ने भी इजराइल के कई ठिकानों पर हमला बोल दिया और 150 मिसाइलें दाग दी हैं। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संत बाल योगी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे इंटरनेशनल मुद्दे पे, जो लगातार अभी गोदी मीडिया जिस तरीके से चला रहा है और दिखा रहा है, उसी पे बात करेंगे। तो अभी हमने देखा इजराइल ने जो है हमला बोल दिया, तो लगातार वो तो अभी दाग ही रहा था मिसाइलें। गाजा पट्टी को खाने के लिए मोहताज कर दिया था उसने। बड़ी खुशी मनाई जा रही थी तमाम देशवासियों में, और दिल्ली में खास तौर पर लोग जो भारतवासी हैं बोल रहे वाह बहुत बढ़िया काम किया, दाने दाने को तरसा दिया। कोई भी जो है इस्लामिक कंट्री सामने नहीं आ रही गाजा पट्टी को बचाने के लिए। और अब जो है ईरान सामने आया था, उसने जब 150 मिसाइलें दागी, तो कहा जा रहा है कि ये सब झूठ है और अब जो है ध्वस्त करने वाला इजराइल किसी की नहीं सुनेगा। और मोदी जी को उसने फ़ोन करके भी बताया। देखिए, एक चीज़ बता दे, भारत का पक्ष हमेशा फिलिस्तीन के लिए रहा है। इजरायली गुंडे हैं, घुसपैठियाँ हैं, वो उनका देश नहीं है। जब उनको भगाया गया था कुत्तों की तरह, तो भीख मांगते हुए फिलिस्तीनियों के पैर तलवे चाटे हैं, तलवे दबाए हैं। तब फिलिस्तीनियों ने दया खा के इस्लाम की वो बात मान के कि अगर कोई भी आपके मदद के लिए आए तो आप उसकी मदद करिए। देखिए, जो इस्लामिक पहलू है। दूसरी बात यह है, ऐसा तो अच्छा कहीं गोदी मीडिया ने ये तो नहीं बताया कि इजराइल जो है कब्जा कर लिया फिलिस्तीन में। मीडिया उसकी आर्मी घुस के वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को मार दिया, ऐसा कोई घटना तो नहीं बताई आपको। क्योंकि हम तो रातों रात वहाँ पहुँच गए थे, इस्लामाबाद पहुँच गए थे रातों रात। हमारे यहाँ पे तो हमने वहाँ के सेनाध्यक्ष का इस्तीफा करवा दिया था, वहाँ के प्रधानमंत्री को बंकर में छुपा दिया था। ये वही मीडिया है क्या दलाल? ये वही दलाल मीडिया है बेशरम। इसने तो पूरे विश्व में नाक कटवा रखा। अब इसकी बात मानती हैं? ये तो अपने बाप को बेच दें, ये झूठ बोलने के लिए अपने बाप को बेच दें। अगर फिलिस्तीन भी एक देश है, इजराइल भी एक देश है। जो फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि आप किसी के घर पे कब्जा करोगे। अब कोई अगर भगाने के लिए बात करेगा, आपको भगा दे, आप मेरे घर पे आ जाए, माइक लेके आ जाए, मैं आपका माइक छीन लूँ और इस माइक को मैं कब्जा कर लूँ, और मैं आओ आप इसको बचाने के लिए अपना माइक का प्रयोग करें, तो क्या आपका आतंकवादी हैं? ये तो आपका है ना। और आज भी वो अपने मस्जिद अक्सा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इधर से इजरायली भी ताबूत सकीना की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बक्सा था जिसमें सभी नबियों के समान थे, किसी की अंगूठी, किसी की घड़ी, किसी का कुछ, एक जादुई बक्से की। लेकिन ये इजरायली ये बात नहीं जानते हैं कि ये फिलिस्तीनियों को ख़त्म नहीं कर सकते। आप बताइए, सबसे बुरे दौर में 3 साल हो गया इजराइल। 3 साल हो गया। कितने लोग मरे होंगे वहाँ, कितने शहीदी हुए, कितने बच्चे और कितने बूढ़े सब मारे गए, सब मारे गए। कोई भी विश्व में ह्यूमन राइट की आवाज उठा पाया? किसी को वो जगह नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि उनके ही कास्ट के, उनके ही धर्म के लोग चूड़ी पहन के मुजरे कर रहे हैं। इस्लामिक कंट्रियां मुजरा कर रही है, इसलिए उनके लिए नहीं बोल रहा है। तो जो 4-5 कंट्रियां उनके लिए बोल रही है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण क्या है? अय्यासी है, खुदा को भूल गए हैं, खुद को खुदा मान लिए हैं। कारण क्या हो सकता है?
नहीं तो सिर्फ 10 कंट्री मिल जाए, इजराइल था हो जाएगा। आप संत होके उनकी फेवर में बात कर रहे हैं। मैं किसी के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कब्जाने की बात कर रहा हूँ, मैं सत्य बात कर रहा हूँ। भारतवासी तो बोलते हैं कि इजराइल हमारा देश है। भारतवासी नहीं, संघी, भाजपाई, भाजपिल्ला, तलवे चाटने वाला माफी वीर, वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। वो तो देशभक्ति दिखा रहे हैं। और अरे इजराइल में शहीद होने की भी उनकी देशभक्ति तब कहा थी जब मोदी जी ने सीज फायर किया और 4 आतंकवादी को भी नहीं ला पाए, जो एक के बदले 10 सिर मांगा करते थे, वो उनकी देशभक्ति। मारो बेशर्मो दलालों को, नामर्दों को, इनकी देशभक्ति। जो सीज फायर कर दिया, सेना का मनोबल तोड़ दिया। नहीं, हमारी सेना अगर 2 दिन सीज फायर ना होता तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। अगर 2 दिन तक सीज फायर ये टकला ना करता, मिस्सा ना करता, तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। ये सीज फायर ने पाकिस्तान के मनोबल को बढ़ा दिया। ये देशभक्ति की बात करेंगे। तमाम देशवासी बोल रहे हैं। खुद पठानकोट में आईएसआई के आतंकवादियों को बुला के मिठाई खिलाने वाले कौन है? ये भटपिल्ले ही तो हैं, भाजपा के दलाल सरकार। और कौन आया था? इजराइल कभी भी कामयाब नहीं होगा। इजराइल पूरे नक्शे से गायब होगा। नक्शे से गायब, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ नक्शे से गायब होगा। पीछे हटने को राजी नहीं है वो। तो कोई नहीं पीछे हट रहा। कहाँ फिलिस्तीनी हट रहे हैं? तुम ठिकाने पे उसने आप ये 150 बताओ, मिसाइलें दाग जिनके दी। पास बम कट्टे हैं वो पीछे नहीं हट रहे, जो निहत्ते हैं वो कहाँ पीछे हट रहे हैं? अपने सीने कहाँ पीछे हटा दिए? उन्होंने पीठ नहीं दिखाई है। फिलिस्तीनियों ने अभी तक अपनी पीठ नहीं दिखाई है। वो लड़ रहे हैं, वो अपनी जमीन के लिए, अपने हक के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए, अपनी जैसे हमने राम मंदिर में शहादत के लिए हमारे बहुत से लोगों ने शहादत दी है, हमारी मस्जिदों के लिए बहुत से, वो अपने अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बात खत्म। ईरान कहाँ? इस मैटर पे हम समर्थन करते। ईरान वही देश है जो हमको समर्थन करते हैं, जो सस्ता तेल हमें दिया करता था। हम ईरान को भूल नहीं सकते। ईरान भी हमारा दोस्त है, इजराइल भी हमारा दोस्त है, इस्लामिक कंट्रियों में सब हमारे दोस्त हैं। और हमारा स्टैंड हमेशा शुरू से फिलिस्तीन के लिए रहा है। चाहे अटल की सरकार रही हो, चाहे इंदिरा की रही हो, चाहे राजीव की रही हो, चाहे जितने प्रधानमंत्री रहे हो, तो हमारा समर्थन फिलिस्तीन को है। तो वो कौन हम लोग बार बार इजराइल को एक बात समझा रहे हैं कि आप अपना मिशन बंद करो। आपको जहां तक आपका हिस्सा है वहां रहो। आप फिलिस्तीनियों को परेशान मत करो, फिलिस्तीनियों पे बम मत मारो। अगर आप बम मारोगे तो कोई ना कोई उसके मजहब का, उसकी कौम के लोग उसको बचाने आएंगे। भारत के जो तमाम लोग हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए मैंने हैं, आपको आप लोग मत बोला करिए, भजपिल्ला बोला दिया करिए। कोई लोग नहीं है। संघी है ये। बहुत से ऐसे हिंदू, बहुत से ऐसे तो हैं जो मारी काट नहीं चाहते हैं। तो अब क्या बोलोगी? ये कुरान में लिखी हुई बातें हैं, ये कुरान की लिखी बातें हैं। और कुरान में लिखा है कि जंग होगी और होती रहेगी। तो ईरान बचा पाएगा गाजा को? देखो, ईरान बचा पाए, ईरान को अल्लाह, फिलिस्तीन को अल्लाह बचा रहा है। इसीलिए वहाँ के लोग अभी तक इस जंग को जारी रख पाए। बिना ऊपर वाले की रहमत है कोई काम नहीं कर पा रहा। बकरीद थी, वहाँ पर खाने के भी जो है लाले देखे गए कि वहाँ भोजन तक नहीं पहुँच पा रहे। तमाम कंट्री जो है बकरीद मना रही थी। देखिए, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। हमारे नबी साहब हज़रत मोहम्मद साहब की बातों का, जो अल्लाह के रसूल हैं, हमारे रसूल हैं, उनकी बातों की तौहीन करी गई है। पड़ोसी भूखा हो हम खाना नहीं खा सकते, ये उनकी बात कही गई। उनकी बात में इजीली कह रहे हैं ना कि इस्लामिक कंट्री या कुरान, उनको मुसलमान कहो ही मत। कौन सी इस्लामिक कंट्री है? कौन से इस्लाम? इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम को बदनाम करने के लिए पैदा हुए हैं। दुबई हो, कतर हुई तो नाच गाने कर रहे थे। तो इसलिए देश है, कोई भी कंट्री सामने आने को राजी नहीं। अरब कंट्री के सारे लोग मुजरा करने में आगे हो गए ना, इसलिए हम तो मुसलमान ही नहीं मानते ऐसे लोगों को। हम नहीं मानते कि इस्लामिक कंट्री। तो ऐसा माना जाए कि नेतन्याहू के लिए जो पक्ष में तमाम जो लोग बोल रहे हैं वो कह रहे बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। नेतन्याहू एकदम हमारे प्रधानमंत्री जैसा। नेतन्याहू अगर बढ़िया कर रहे हैं तो फिर भाई ईरान भी बढ़िया कर रहा है। फिर ये भी कह सकते हैं कि ईरान ही बढ़िया कर रहा है, ईरान ही बदला ले रहा है। आप जंग करोगे तो कोई ना कर, देखो आप अगर मारोगे तो मार खाओगे। अगर मारने का दम है तो मार खाने का भी दम रखो। जब आप पे हमला हो तो आपके नागरिक छिप छिप के बंकरों में भागने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, तो आप नहीं दिखाते हो। उसी तरह फिलिस्तीनी के बच्चे भी हैं। अगर आप पे हमला होता है, आपके यहाँ पे एक, हमें दुख दोनों जगह पे है, लेकिन अगर आप मारोगे तो आपके यहाँ भी लोग मरेंगे। नेतन्याहू ने फोन किया नरेंद्र मोदी जी को, कुछ बड़ा होने वाला है क्या? देखिए, हम इतना बड़ा देख चुके हैं कि अब डर लग गया है। मोदी जी के पास कोई, हम यूक्रेन रशिया का युद्ध भी देख चुके, वो रुका नहीं था। गांजा का तो युद्ध रुकवा दिए थे ना मोदी जी, अब फिर युद्ध होने लग गया। तो मोदी जी युद्ध रुकवा दिए थे, हमने सुना है।
रुकवा देंगे तभी ना, उन्होंने फोन कर नहीं, दिया। ऐसा कुछ नहीं है, फिलिस्तीनी अपनी जंग लड़ते रहेंगे। डंका तो बज रहा है, देखिए मोदी जी। डंका तो ऐसा बज रहा है कि पाकिस्तान जो है आके प्रधानमंत्री जवाब देता है मीडिया पे, हमारा प्रधानमंत्री चुप रहता है, इतना तेज डंका बज रहा है। डंके की बात मत करिए। हमने इस बार अगर 2 दिन तक सीज फायर न करते, पीओके हमारे पास होता, हमारी सेना पीओके ले आती। हमारे पास राफेल सब थे, S-400 भी था। ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि लेकिन नेतन्याहू फोन कर रहे हैं, पूछ अरे रहे हैं, यार, बता तो रहे हैं। हमारा पीओके कहाँ है? हम्म, हमारा जब जंग होता है तो उसको मिटाने के लिए तो अमेरिका आता है, उसको बताने के लिए तो अमेरिका आता है, तो हम किसके पास जाएं? दलाली मत करिए। देखिए सिस्टर, ये सबको पता है कि मोदी दलाली जी कहाँ कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं ये आपसे। दलाली है। मोदी जी की बातें इतनी ज्यादा झूठ निकल चुकी है कि सारी कंपनियां बिक चुकी हैं और लोग मर रहे हैं हादसों में। हम कहाँ सुरक्षित हैं? हम ना टूरिस्ट प्लेस में सुरक्षित है, ना ट्रेन में सुरक्षित है, ना प्लेन में सुरक्षित है। हम कहाँ सुरक्षित है? हमारा घर सुरक्षित नहीं है। बात मोदी जी ने पीछे अगर पहली कदम बात तो हटाया- इंडिया का नागरिक ही सुरक्षित नहीं है। पीछे कदम हटाने का ये भी तो कारण था कि अर्थव्यवस्था भी बचाने पीछे की, कदम पीछे हटाने हटाने का कारण था अडानी का मुकदमा अमेरिका में, ड्रग्स वाला मुकदमा था अडानी का, और कोई पीछे हटने का कारण नहीं था। जाइए खुले तौर पे बाला योगी महाराज बोल रहे हैं, जाइए गूगल पे सर्च मार लीजिए आप, मैं चैलेंज के साथ बोलता इसी हूँ। वजह से वो पीछे ये हटे। पीछे हटा गया है, नहीं तो वो उनकी गिरफ्तारी 3 दिन के अंदर में हो जाती है। अडानी की नोटिस आ चुका था, जाइए देख कर लीजिए। ये आप बहुत बड़ी बात कह रही, अडानी के चक्कर में सीज फायर कराया गया है। देश का सौदा। देश का सौदा कराया गया मित्रों के लिए। दोस्ताना निभा और रहे हैं। ये काम ये फिलिस्तीनी नागरिक अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ अपने देश की रक्षा इनसे कर रहे हैं। धन्यवाद।